हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम EMR के बारे में डिस्कस किए थे। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों नेचर लाइक वेव नेचर एवं पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं। एवं मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये इफेक्ट कहता है कि EMR के पास पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। डियर फ्रेंड्स, लाइट का मतलब फोटो होता है एवं इस इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन दैट मीन्स उत्सर्जन करंट की वजह से होता है, इसलिए इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने समय में सबसे पहले साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके आधार पे उन्होंने कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे, जिसका आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एवं उसके कुछ सालों बाद दैट मीन्स लगभग 18 सालों बाद 1905 ईस्वी में हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसेप्ट दिया। बारी बारी से फ्रेंड हम लोग दोनों साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। Photoelectric effect is a phenomenon in which electrons or electric current are ejected from the surface of certain metals exposed to light of at least a minimum frequency that is called threshold frequency. That means किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जन करने के लिए या फिर कह सकते हैं इजेक्शन करने के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एवं फ्रेंड्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए उस मेटल सरफेस पर सफिशिएंट हाई एनर्जी वाला बीम ऑफ लाइट पड़नी चाहिए, तभी जाकर के उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सकता है। द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट हाई एनर्जी फॉल्स ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग बगल के फिगर में देख रहे हैं कि एक कोई भी मेटल सरफेस है, हम कोई भी मेटल सरफेस ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पोटेशियम मेटल प्लेट को कंसीडर किया है और इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाए हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसे हम नेगेटिव साइन से दिखाए हैं, और इस मेटल सरफेस पर हाई इंटेंसिटी वाला लाइट को हम लोग इंसिडेंट किए हैं, और जैसे ही हाई इंटेंसिटी वाला लाइट मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है, जस्ट उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, या हम कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स चूँकि एक एक फोटोन्स के बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी, तभी जाकर के ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। फ्रेंड्स, इस इफेक्ट को सबसे पहले 1887 ईस्वी में साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट से इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया, एवं उसके आधार पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, और वो बाद में जाकर के फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। बाद में 1905 ईस्वी में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस इफेक्ट को मॉडर्न फिजिक्स दैट मीन्स
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से सॉल्व किया एवं इसमें इन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली, जिसका एप्लीकेशन हम आज भी अनेकों क्षेत्र में देखते हैं। इन 1887 साइंटिस्ट हर्ज ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में पाया कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जैसे ही बीम ऑफ लाइट का इंसिडेंट होता है या फिर कह सकते हैं स्ट्राइक करती है, जस्ट उसी समय इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, या फिर कह सकते हैं उसी समय इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। दैट इज इंसिडेंट लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन करेगा। दैट मीन्स बगल वाले फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है और ये एक्सपेरिमेंट हर्ज ने किया था। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक कलर का 2 मेटल सरफेस है और इस 2 मेटल सरफेस को एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल दिया गया है, यानी कह सकते हैं कि एक ये ग्लास का ट्यूब है और इसमें से हम एयर को निकाल दिए हैं, तो ये पूरा खाली हो गया और उसके बाद इसके अंदर हम 2 मेटल को कुछ दूरी पर अलग अलग उसको रख दिया गया है एवं लेफ्ट साइड मेटल प्लेट को हम लोग पॉजिटिव साइड वाले बैटरी से एवं राइट साइड वाले मेटल प्लेट को नेगेटिव साइन वाले बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसके बाद इस मेटल सरफेस पर इतना करने के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि बैटरी में करंट का फ्लो हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे किसी तरह का कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये करंट का फ्लो क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ ज़रूर फेनोमेना हो रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बीम ऑफ लाइट जो हमारा है वो मेटल प्लेट पर जैसे ही इंसिडेंट हुआ, यानी जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर वो गिरा, तो जस्ट वहाँ से उस पॉइंट से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर हो गया। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये मेटल प्लेट जो मेरा ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जब आपस में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से एक साथ हुए तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया और ये डिफ्लेक्शन बताता है कि यहाँ पर करंट का फ्लो हो गया। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट्स। दैट इज इंटेंसिटी जितना भी होगा लाइट्स का वो आपको करंट के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी लाइट के इंटेंसिटी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो आपका करंट भी वहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। करंट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स जितनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली EMR होगी उतनी इसे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट known as threshold frequency below which photoelectric effect is not observed. That is nu is greater than nu naught. That means किसी भी मेटल के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये उसके प्रॉपर्टीज में आता है। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको हम फ्रेंड्स फिगर से इस प्रकार समझ सकते हैं कि फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पोटेशियम मेटल प्लेट लिया गया है एवं राइट साइड भी सेम उसी मेटल को लिया गया है। तो लेफ्ट साइड जो मेटल है उस पर हाई इंटेंसिटी का एक बीम ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं और ये रेड लाइट हम कह सकते हैं इसको एक तरह से, एवं राइट साइड जो हमारा है यहाँ पर लो इंटेंसिटी वाला येलो लाइट है। साइंटिस्ट जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट
कर रहा था, उस वक्त रेड लाइट को इंसिडेंट करते वक्त इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट केस में जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, एवं सेकेंड केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी है वो रेड लाइट के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए अलग अलग मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो ये इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, वहीं पर अगर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी होगा, या कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आसानी से दिखेगा, एवं इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स देख रहे हैं कि न्यू नोट का वैल्यू हर एक लाइट के लिए अलग अलग होता है। तो फर्स्ट में रेड लाइट के लिए 4.3 to 4.6 × 10⁻14 हर्ज होता है। उसके बाद येलो लाइट के लिए 5.1 to 5.2 × 10⁻14 हर्ज होता है। एवं यहाँ पर जो पोटेशियम मेटल प्लेट जो लिया गया है उसका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5.0 × 10⁻14 हर्ज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पाया कि रेड लाइट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है वो पोटेशियम प्लेट के मिनिमम फ्रीक्वेंसी से। दैट मीन्स यहाँ पर रेड लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पोटेशियम प्लेट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। एवं यहीं पर येलो लाइट का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पोटेशियम प्लेट से, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से क्लासिकल फिजिक्स की कंसेप्ट यहाँ पर फेल हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है या निकल रहा है उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। दैट मीन्स जो भी हम लाइट यूज करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को अगर हम बढ़ाते हैं या जब बढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं। मतलब ये कि अगर हम किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को जब हम मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक उस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके बाद इन्होंने एक बात और ऑब्जर्व किया कि किसी भी लाइट का ब्राइटनेस के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन डिपेंड करता है। अगर हम ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकता है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को क्लासिकल फिजिक्स में फेल होने का मुख्य कारण यह था कि क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। दैट मीन्स अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो एनर्जी भी उसका बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि रेड लाइट का अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो वहाँ पे उसका एनर्जी नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाता है। ऊपर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि रेड लाइट का फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है येलो लाइट के फ्रीक्वेंसी से, जबकि रेड लाइट का इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट इज वेरी हाई। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोग ने समझा कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने देखा कि किस तरह से हर्ज के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लासिकल फिजिक्स के कंसेप्ट से फेल हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि इसी कंसेप्ट को हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट ने 18 वर्षों बाद अर्थात 1905 ईस्वी में
प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया और जिसमें इन्हें ज़बरदस्त सफलता मिलती है। दैट मीन्स टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेनन आइंस्टीन यूज्ड द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी and suggested his theory of light. According to this, a beam of light is really a stream of particles. These particles are now called photons. हम लोग फ्रेंड्स फोटोन्स को भी पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझा था। यहाँ पर फोटोन्स को हम लोग देख रहे हैं कि ये फोटोन्स एक स्मॉल पैकेट के रूप में होता है और ये एक स्मॉल पैकेट एक एनर्जी वाला होता है, यानी हर एक पार्टिकल्स एक स्मॉल पैकेट के रूप में होता है। और जब ये पार्टिकल्स डिसकंटिन्यूसली रूप से प्रोपेगेट्स होते हैं तो ये एक स्ट्रीम की रचना करते हैं और ये एक लाइट की तरह हमें दिखते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हमें दिखते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने EMR के बारे में डिस्कस किया था कि EMR पार्टिकल्स नेचर के होते हैं और ये पार्टिकल्स डिसकंटिन्यूस तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट ने रेडिएशन के प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके उन्होंने अपना एक निष्कर्ष दिया कि प्रत्येक फोटोन्स के पास एनर्जी होते हैं। दैट मीन्स ईच फोटोन मस्ट पोजेज एनर्जी। दैट मीन्स प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे कैपिटल E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी एक फोटोन्स के लिए होती है, फॉर वन फोटोन्स। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, शाइनिंग ए बीम ऑफ लाइट ऑन टू ए मेटल सरफेस कैन बी थॉट ऑफ एन शूटिंग बीम ऑफ पार्टिकल्स फोटोन्स एट दी मेटल एटम्स। दैट मीन्स फ्रेंड्स इसको पहले भी हमने समझाया है कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर जब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं तो वो एक फोटोन्स के रूप में होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स इन सच दैट एच न्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी दैट बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। दैट मीन्स मेटल में इलेक्ट्रॉन्स को बांध करके रखने वाले एनर्जी जो है एच न्यू के बराबर होती है, या कह सकते हैं कि हम एग्जैक्टली उसके बराबर एनर्जी होगा जो कि उस फोटोन्स के फ्रीक्वेंसी के रूप में भी होगा। नाउ देन द लाइट विल हैव जस्ट इनफ एनर्जी टू नॉक द इलेक्ट्रॉन लूज। इसका मतलब ये फ्रेंड्स हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए पड़ने वाले लाइट बीम की एनर्जी को जस्ट उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। मतलब ये कि एच न्यू से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम लोग मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तभी जाकर के वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाउएवर इफ़ वी यूज ए हायर फ्रीक्वेंसी लाइट देन नॉट ओनली विल द इलेक्ट्रॉन्स बी नॉक्ड लूज बट दे विल ऑल्सो एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स को इलेक्ट्रॉन्स के निकालने के लिए यूज करते हैं तो केवल वहाँ से इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होते हैं बल्कि वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होते हैं जो काइनेटिक एनर्जी उसे वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से तेज़ी से निकालने में मदद करते हैं। यानी हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स को इंसिडेंट करते हैं तो वो मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के साथ साथ उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसे आगे की ओर धकेलते हैं। चूँकि मेटल्स के अंदर एटम होते हैं एवं एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वहाँ पर एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि एक दूसरे को बांध करके रखता है और उस दोनों को अलग करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तभी जाकर के उस बंधन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर छूटते हैं, या कह सकते हैं कि वहाँ से बाहर निकल करके वो इजेक्ट होते हैं।
तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी को खपत करनी होती है, और इस प्रकार की एनर्जी हम इसे बाइंडिंग एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो कह सकते हैं कि दैट मीन्स एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, जो कि एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों मिलकर के उस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी के बराबर होते हैं। या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस बाइंडिंग एनर्जी। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इस तरह से भी समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक मेटल सरफेस ले लेते हैं और इस मेटल सरफेस के ऊपर हम एक फोटॉन्स इंसिडेंट करवाते हैं, और ये एक फोटॉन्स की एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एक की एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है, और इस तरह से कई फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, और ये फोटॉन्स की एनर्जी मेटल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है तो वो एनर्जी एच म्यू से अधिक होना होगा। दैट मीन्स हमें हाई इंटेंसिटी या हाई फ्रीक्वेंसी वाली फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाना होगा, तभी जाकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम इस मेटल सरफेस के ऊपर हाई इंटेंसिटी वाली फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन के लिए भी एनर्जी बचनी चाहिए, तभी जाकर के इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दैट मीन्स एच न्यू नॉट, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एच न्यू नॉट यही मेरा बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। एवं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा वो एच न्यू नॉट से हमेशा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम इस प्रकार से कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMR। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा एच म्यू और माइनस बाइंडिंग एनर्जी, यानी इस दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है वो हाफ ME इंटू VE स्क्वायर है। ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड VE वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट होगा, या ऐसे हम लिख सकते हैं हाफ ME V स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और ये हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन कहलाता है। फ्रेंड्स, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन में न्यू का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर न्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा, और तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो पाएगा। क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्लेट के लिए न्यू नॉट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है, एवं ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही मिनिमम होता है। दैट मीन्स अगर एच न्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी के ज़्यादा वैल्यू से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन अधिक होगा, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह से समझाया एवं इसमें अपार सफलता पाई। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आज के क्लास में आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उसे हम आगे के क्लास में
ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स बोर्स थ्योरी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।